रीवा से अनिल शर्मा। रीवा के टीआरएस महाविद्यालय में बीजेपी के पट्टा और नेम प्लेट के साथ एनएसयूआई ने जताया विरोध, प्राचार्य मैडम को दी नसीहत। टीआरएस महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के राजनीतिक उपयोग का आरोप, एनएसयूआई ने दी अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। टीआरएस महाविद्यालय में भाजपा के प्रभाव और छात्र छात्राओं के कथित राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई ने कड़ा विरोध जताया। जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय की प्राचार्य को प्रतीकात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहनाया और उनके कक्ष के बाहर बीजेपी की नेम प्लेट लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रेस को जारी बयान में जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने आरोप लगाया कि 2 दिन पूर्व छात्र छात्राओं को परीक्षा के बहाने महाविद्यालय बुलाया गया था। छात्रों को बताया गया कि टेस्ट अनिवार्य है और अनुपस्थित होने पर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन कॉलेज पहुंचने पर उन्हें बसों में भरकर ढेकहा स्थित भाजपा कार्यालय ले जाया गया और पार्टी के कार्यक्रम में भीड़ के रूप में शामिल कराया गया। उपाध्याय ने सवाल उठाया कि क्या किसी शासकीय शिक्षक को किसी राजनीतिक मंच पर भाग लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि महाविद्यालय की प्राचार्य ये कहकर पल्ला झाड़ रही हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। एनएसयूआई ने इसे प्राचार्य की प्रशासनिक विफलता बताया और उनके इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा, यदि कॉलेज परिसर में इस स्तर की राजनीतिक गतिविधियां बिना जानकारी के हो जाती हैं, तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। इससे पहले भी सीएम और पीएम के कार्यक्रमों में छात्रों को भीड़ बनाने के लिए भेजा गया है, लेकिन अब राजनीतिक दलों के कार्यालयों में भीड़ बनाने की शुरुआत हो गई है। ये पूर्णतः अस्वीकार्य है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन अगले सप्ताह से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगा और प्राचार्य के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन करेगा। ये घटनाक्रम शिक्षा संस्थानों में बढ़ती राजनीतिक घुसपैठ पर गंभीर सवाल खड़े करता है और आने वाले दिनों में छात्र राजनीति को और अधिक उग्र कर सकता है। देखिए, कारण ये है, स्पष्ट है। कई बार आप लोगों ने देखा है कि पहले क्या होता था टीआरएस महाविद्यालय में कि जब कोई सरकारी या कि सीएम आते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी आता है, तब जाके छात्रों को भीड़ बनाने का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब एक यहाँ नया नियम भी चल गया है, छात्रों को मैसेज किया जाता है कि आपको कल आना है, आपका असाइनमेंट सेमिनार होगा। इस प्रकार से मैसेज होता है। जब असाइनमेंट सेमिनार के लिए छात्र यहाँ पहुंचते हैं तो उनका असाइनमेंट सेमिनार कैंसिल होते हैं, सबको बस में भर के बीजेपी कार्यालय शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि शिक्षक भी जाता है, मंच में बैठता है। आप ये बताइए, कोई भी सरकारी शिक्षक क्या मंच में किसी पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, क्या किसी राजनीतिक पार्टी में जाके बैठना शोभा देता है? क्या ये सही है? दोहरा मापदंड क्यों अपनाती है टीआरएस महाविद्यालय लगातार? अब अस्सी मैडम ने, आपने सुना क्या बोला है प्राचार्य मैडम ने? उन्होंने कहा है इनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। आप लोगों के सामने की बात है। मतलब महाविद्यालय में कुछ भी हो जाए, होली में गाना बजता है अश्लील, इनको पता नहीं होता है। पूरे शिक्षक जाते हैं बस में भर के छात्रों को बुला के बढ़िया ड्रेस में, विधिवत फोटो चल रही है पूरे मीडिया में हर जगह, पर मैडम को जानकारी नहीं। आखिर ये प्राचार्य मैडम किस लिए है? अगर प्राचार्य मैडम है तो उनको कॉलेज के अंदर कोई भी गतिविधि होती है तो पता होना चाहिए। हमारी मांग है कि अगर मैडम के संज्ञान में नहीं चाहिए तो ये जो भी शिक्षक है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई छात्रों के साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है और भीड़ बनाने का बीजेपी हिस्सा बना रही है, मात्र उनको भीड़ बनाने का काम किया जाता है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो आज हम लोग ये मैडम को भेंट करने आए थे, आप देख लीजिए। अगले सोमवार से हम लगातार अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे टीआरएस महाविद्यालय के सामने। 7 दिन के लिए बैठेंगे कि प्राचार्य मैडम इस्तीफा दे, आया कि सरकार इनको खुद भी कहे कि आप नहीं चला पा रही कॉलेज तो आप छोड़ दीजिए। मैंने बीजेपी का पट्टा भी भेंट किया मैडम को, आपने देखा है। ये फोटो आप देख लीजिए, अगर झूठ है, ये सब ड्रेस में बैठी हुई। हमारे पास तो छात्र भी है जिनको जबरदस्ती ले गया, कोई पदाधिकारी नहीं है वो। ये बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी ढेकहा स्थित कार्यालय है, वहां पे बेकायदे ले जाया गया है छात्रों को। उनके पास मैसेज आया है, रत्नेश तिवारी सर का मैसेज आया है कि आप सब लोग कॉलेज आइए, अन्यथा आपको प्रमोटेड फेल कर दिया जाएगा। तब ये सभी छात्र आए, अभी भी मैसेज दिखाता हूँ। और उसके बाद ये सब गए हैं, इनको बुलाया गया और इनको सबको बस में भर के ले जाया गया कार्यालय। क्या कारण है विरोध प्रदर्शन के साथ? देखिए, ये सब आप लोगों के सामने ही हुआ है। जो भी एक छात्र संगठन का नेता है, उसने खुद आकर ये चिपकाया है, जबकि उसने कभी ये सूचना भी नहीं दी कि वो कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं। इस तरह की कोई सूचना नहीं दी। आकर उन्होंने ये चिपकाया और सारे मीडिया वालों को बुला करके उनके सामने दिया। मैंने यहाँ से अंदर से ही जब देखा कि इस तरह का कुछ कार्य कर रहा है, तब मैं बाहर निकल कर आई और फिर मैंने पूछा कि हुआ क्या है। तो उसने कहा, जो आपके सामने ही है सारी चीजें जो भी उसने कही,
उसने एक शिक्षक का नाम लेकर के कहा कि उन्होंने सुबह 8 बजे बच्चों को बुला करके और इस तरह का कार्य कराया। ये चीज मेरे संज्ञान में है ही नहीं, क्योंकि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं एडेड नहीं हूँ। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे को बुलाया गया है वो टीचर और उनका वो है, और यदि किसी को आपत्ति थी, उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या मुझे सूचना दी? आपके सामने मैंने पूछा, किसी ने सूचना नहीं दी कि इस तरह से हमारे साथ किया जा रहा है। तो यदि हमारे पास इतना बड़ा कॉलेज है, सुबह 8 बजे से 6 बजे तक चलता है, तो हम लोगों को जब तक कोई सूचना नहीं देगा हमें कैसे संज्ञान में आएगा कि इस तरह से बच्चों के साथ हो रहा है। अब आरोप इन्होंने जो लगाया है मैं उसकी जांच करवाऊंगी, और अभी भी आप देखिए कुछ उसने एक भी कागज दिया हो मुझे कि ये इस तरह का हुआ है और आप इस पे जांच कराएं, कुछ भी नहीं दिया। केवल मीडिया के सामने आकर के इस तरह का प्रदर्शन करके और चले गए हैं। पर मेरे संज्ञान में चीज आई है, मैं इस पर निश्चित रूप से पूरी तहकीकात करा करके और कार्रवाई करूंगी। वो उसी ने लगाई है, आपके सामने लगाई है, आपने देखा होगा। उसके भी खिलाफ हम लिखेंगे कि इस तरह से इन्होंने किया है यहाँ पर आकर के। छात्रों को निजी कार्यक्रम ले जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम, क्या इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल करेंगे। अब हम पहले हमारे भाई, जब तक हमारे संज्ञान में कोई चीज आएगी नहीं तब तक हम कैसे कुछ किसी के भी खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने भी अभी कुछ रिटर्न में नहीं दिया है, केवल आए, चिपकाए, आपके सामने उन्होंने जो भी वक्तव्य दिए और उसके बाद चले गए। जैसे कि बाहर भी कार्यालय लिखा हुआ है भाजपा का, और आप कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, तो क्या नंदिनी कार्रवाई होगी कि इस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए एक चीज बता रहे हैं आपको, जो भी अभी हुआ ये अभी ये इन्हीं लोगों ने लगाया है, ये इन्हीं लोगों ने लगाया है, और आ करके और मीडिया को बुलाकर ये सब दिखाया है। कार्रवाई करेंगी क्या? बिल्कुल इस तरह की कार्रवाई करेंगे। अब हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, पहले तो हमारे पास लिखित में आ जाए उन लड़कों का कुछ कि ये इस तरह का किसी टीचर ने किया है, या छात्र ही लिख करके दे दें कि इन अमुक अमुक टीचर ने ग्रुप में ये मैसेज भेज करके और इस तरह से हमारी उपस्थिति का दुरुपयोग किया।